बच्चे आपके दरमियान मौजूद हैं, ये तो नहीं जानते हम कि इन्हें क्या उज़्र रहा होगा, इतनी उम्र क्यों हुई है इनकी। हाफिज़ कुरान आम तौर से छोटी उम्र में होते हैं बच्चे, या ये हो सकता है कि इनको दाढ़ी जल्दी आ गई हो और इसलिए ये बड़े लग रहे हों। हमारे अपने बचपन में सुनते थे, लोग बहुत जल्दी शादी को तरजीह देते थे और ये कहते थे कि जल्दी शादी करो। जब शादी करते थे, दुल्हा आता था, एक बार तो ब्याह हो जाता था, दूसरी मर्तबा उसे चाला बोलते थे हमारे इलाके में, तो वो 5-7 साल रुक के होता था, जितना भी हिसाब बनता तो पहले ही बांध लेते थे बच्चे को कि भाई ऐसा ना हो कि फिर दाढ़ी आ जावे, बड़ा हो जावे, बड़ी उम्र का हो जावे। तो चूँकि दाढ़ी आने के बाद आम तौर से ऐसा लगने लगता है कि उम्र ज़्यादा हो गई। अच्छा, जब सवेरे शादी कर दे में थे तो उन्हें मालूम है कि दाढ़ी आ भी गई तो क्या हो गया, हमारे हाथों में कहीं तो है, तो उसमें धोखा नहीं होता था। लोग समझते थे कि दाढ़ी आ रही, झूठ बोल देंगे, धोखा होगा, क्या पता 25-30 साल का ही हो रहा हो। वो सब अब नहीं रहा, पहले था ये। पहले तो काले को गोरा बनाया करे थे हल्दी रगड़ रगड़ के, अब नहीं रहा, अब डिजिटल हो गया, अब तो कोई कैसा भी हो सब चलता है। पहले तो ये भी लगता था कि जिस ज़माने में हल्दी रगड़ी जाती थी 7-8 दिन होते थे वो, कि बाहर मत निकल गया वरना बहुत चिपट जाएंगे, सब चलता था। वो वहमियात का दौर था, वहम का दौर था। अब वहम सब निकल गए, अब तो बिल्कुल खुला है मामला। तो खैर, ये बच्चे हैं जो 4 बच्चे हाफिज़ हुए हैं, बहुत खुशी का मकाम है पूरे कस्बे के लिए, ख़ास तौर से इनके माँ बाप के लिए, अहले खाना के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, दोस्त व अहबाब के लिए और जान पहचान के लोगों के लिए, हर एक के लिए खुशी का मकाम है। इसका फ़ायदा हमें यहाँ नज़र आ रहा है कम, अलबत्ता एक वक्त आएगा इसका फ़ायदा वहाँ नज़र आएगा। अभी तो चाहे हम इसका फ़ायदा महसूस ना भी करें, लेकिन आगे चल कर के इसका फ़ायदा बहुत नज़र आएगा। अभी तो ऐसा लगता है कि यार ये 4 बच्चे और हाफिज़ हो गए, इनके हाथ में और रसीद आ जाएगी, वो बढ़ गए, चंदा काट करने वालों में 4 का इजाफा और हो गया। भाई ये चंदेरू पैदा कर दिए इन्होंने, इनके हाथ में क्या होगा भाई, रसीद आवेगी और क्या होगा। अभी तो हम अपनी मर्जी है, हमें कुछ भी सोच सकते हैं, हमारे सामने कोई दबाव रुकावट नहीं है, जो चाहे सोचें। लेकिन इनका जब ज़माना आएगा, इनकी कीमत जब लगेगी, जब वक्त आएगा, दुनिया में भी इनका जो वज़न है वो महसूस करने वालों को होता है। अजान जब कान में पढ़ने का नंबर आए तो इनका वज़न लगता है, मुसल्ले पर जब नमाज पढ़ाने का टाइम आए तो वज़न लगता है, जुमा पढ़ाने का या ईदैन की नमाज़ें पढ़ाने का वक्त आए तो इनका वज़न महसूस होता है, या किसी मुर्दे के ऊपर जनाजे की नमाज पढ़ाने का टाइम आए तो वज़न महसूस होता है। बाकी तो हम फिर अपने हिसाब से सोचते हैं। वक्त है हर चीज़ का। इनका जो असली वक्त है, जब राज खुलने का टाइम होगा, असल में अल्लाह ताला ने पर्दा डाल रखा है। हर दौलत पर्दा चाहती है। अल्लाह जब इस पर बहुत बड़ा इनाम देगा, उसके ऊपर भी पर्दा है, जन्नत छुपा रखी है। अल्लाह ताला ने अपने इनामात को छुपा रखा है। अगर वो चाहता तो हमारी आंखों में इतनी ताकत पैदा कर देता कि हम यहीं से आसमानों तक का देख लेते, मगर अल्लाह ने हमें बहुत हल्की ताकत दे के पैदा किया है। हमारे पास फरिश्ते घूमते रहते हैं जो हमारे चाल चलन को नोट करते रहते हैं, हिसाब किताब का पूरा रजिस्टर तैयार करते रहते हैं कि क़यामत में अल्लाह के सामने पेश करेंगे। वो कहेंगे हाजा मा लदई आतीद, मौलाए करीम ये है वो मेरे पास जो इसकी सारी ज़िंदगी का चिट्ठा तैयार है। तो ये सब चीज़ें होंगी। अभी तो हमें कोई ख़ास एहसास नहीं होता है। एहसास के लिए ईमान की ताकत ज़रूरी है। जितने माहौल हमारे से हम आहंग होते हैं, जहाँ जहाँ का माहौल हमसे जुड़ता मिलता है, हम उससे मुतासिर बहुत जल्दी हो जाते हैं। मुतासिर होकर फिर उसी जैसी बातें भी करने लगते हैं। बहुत दफ़ा उसमें अपनी अकल समझ इस्तेमाल नहीं करते, बस जैसा जिसकी तरफ से सुन लिया उसी को हम भी आगे को बढ़ाने में लग जाते हैं। ये ठीक नहीं है।
ये बहुत कीमती हीरे हैं। ज़मीन पर भी इनकी वजह से अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। कायनात इनकी वजह से टिकी हुई है। ये सारी कायनात जो भी कुछ हमें हरा भरा नज़र आ रहा है, ये सारे बागो बहार इन्हीं की वजह से बाकी हैं। अल्लाह ताला खाने को दे रहा है, रहने को, आसमान और ज़मीन को ठहराए हुए है, वो सब इसी की बरकत से है। यानी अल्लाह का जो निज़ाम है कुरान करीम के ऊपर टिका हुआ है। कुरान करीम की तालीम इबादत का और अल्लाह की मानने का हुक्म देती है। ये इबादतें, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं कि जो कुरान करीम से निकलती हैं, अल्लाह के दीन से निकलती हैं। बस इन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम है। और जब ये मौजूद नहीं रहेंगे, बस समझ लो अब इस दुनिया के ऊपर क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये तय है, अल्लाह की तरफ से ये तय है कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी इबादत के ऊपर बरकरार रख रखा है। और इबादत इल्म से होती है, इल्म कुरान में है। और इल्म के लिए आलिम होते हैं। आलिम आपके सामने दुनिया भर के मौजूद हैं। तो ये मालूम होना चाहिए कि जब तक इबादत रहेगी, अल्लाह का नाम रहेगा, दुनिया बाकी रहेगी। और इबादत जब तक रहेगी, जब तक इल्म रहेगा। और इल्म जब तक रहेगा, जब तक इसके सिखाने वाले उलमा रहेंगे। तो इसका साफ मतलब ये निकला कि जब तक उलमा दुनिया में मौजूद है, क़यामत नहीं आ सकती है। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उस वक्त में अब क़यामत आएगी, क्योंकि इल्म ख़त्म हो जाएगा। इल्म ख़त्म होगा तो इबादत ख़त्म हो जाएगी। इबादत ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह का नाम लेने वाले दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। अब क़यामत आएगी। तो गनीमत है हमारे लिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये हाफिज़ और आलिम तैयार हो जाए, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इन्हें तैयार कर लो। ये रहेंगे तो ज़मानत इस बात की है कि हम बचे हुए हैं। और अगर ये ना रहे तो ख़त्म है मामला। आज सारी दुनिया इनका ताक़ुब कर रही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, तौर तरीक़ से इनका ताक़ुब हो रहा है। और एक नज़र मदर से नहीं भा रहे हैं। उन्हें मालूम है, दुश्मन को पता है कि जो भी कुछ ताकत इन्हें हासिल हो रही है ईमान की, वो कुरान की बदौलत हो रही है। और कुरान मदारिस में मौजूद है। इसलिए मदरसों को जितना कमज़ोर करोगे, उतना ही मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। और जितना मदरसा परवान चढ़ेगा, उतना ही मुसलमान परवान चढ़ेगा। ये तय है। दुश्मन जानता है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है। आपको याद होगा, एक दौर वो था कि जब अंग्रेज़ का तसल्लुत था हिंदुस्तान के ऊपर, बर्रे सगीर के ऊपर। और उस वक्त में मदरसों और मस्जिदों को ख़त्म करने की बात चल रही थी, और उलमा को ख़त्म करने की बात चल रही थी। मुहिम चली और बहुत कुछ हुआ। वजह क्या थी? 1857 में जो जंग हुई थी एक शामली में, और एक अम्बाला के ऊपर 2 महाज बनाए गए थे। इन दोनों महाजों के ऊपर उलमा क़यादत कर रहे थे। एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हाफिज़ जामिन शहीद हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही है, मौलाना मजहर नानोतवी है, बड़े बड़े उलमा हैं। और दूसरी तरफ मौलाना जाफ़र थानेसी रहमतुल्लाह अलैह है। ये बड़े बड़े लोग उस तरफ थे। तो जब ये जंगें लड़ी गई और इन जंगों का इख्तिताम हुआ, तो अंग्रेज़ ने फिर अपने तमाम उकला और जासूस और सारे समझदार किस्म के लोगों से, जो उसके ज़हन के एतबार से उसके नज़दीक समझदार और सियासी हो सकते थे और जो मुदब्बिर हो सकते थे, और बर्रे सगीर के हालात के ऊपर जिनकी गहरी नज़र थी, उनसे मशवरा किया कि आखिर मुसलमान को हमारे सामने मुकाबले पर आने की हिम्मत कैसे हो गई? इन्होंने हमारे सामने जंग कैसे लड़ ली? अब इनके ऊपर काबू पाने का तरीका क्या हो? तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि देखो, 2 चीज़ें हैं इनमें। एक तो कुरान है और एक कुरान करीम के पढ़ने वाले हैं। कहा कुरान को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए कि कुरान ही की बदौलत इनके अंदर मजबूती आती है, वहीं से इनको ताकत और तक़वियत मिलती है।
इसलिए कुरान को ख़त्म करने का फैसला हुआ और 1861 से लेकर 60 से लेकर ये फैसला नाफिज हुआ। बराबर कुरान करीम के नुस्खे तलाश कर कर के ख़त्म करते रहे। जहाँ जहाँ कुरान करीम मिला उसे उठा उठा करके ख़त्म करते रहे, आग लगाते रहे, दरियाओं में बहाते रहे, फाड़ कर फेंकते रहे। बिलाखिर इस तरह से तकरीबन 3 साल का ज़माना गुजर गया। लेकिन मालूम हुआ बाद में कि अगर तुमने कुरान करीम को ख़त्म कर दिया तो कोई ख़ास लाभ नहीं। असल में कुरान करीम के पढ़ने वाले उलमा हैं, इनके सीनों के अंदर कुरान करीम मौजूद है, इन्हें ख़त्म किया जाए तब जाकर के मसला हल होगा। तो अब फैसला आया कि कुरान के साथ साथ जो कुरान के पढ़ने वाले हैं, उलमा हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए ताकि हमारी हुकूमत यहाँ पर बरकरार रहे। चुनांचे फिर उसके बाद तकरीबन 4 साल तक ये अभियान चलता रहा मुश्तरका कि उलमा, कारी, हाफिज जो नज़र आता, जहाँ तहकीक की जाती कहाँ है, कौन है, तलाश कर कर के इनके ऊपर जो जुल्म किया जाता था उनकी तरफ से, जो उनके जहन में आता, जो रवा रहता, सब जुल्म किया जाता। आर्जी फांसी के फंदे दरख्तों पे कायम कर दिए गए, आर्जी अदालतें लगा लगा कर, झूठे गवाह बना बना करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाते गिरफ्तार करके, और फिर उनको बाकायदा फांसियों के फंदों के ऊपर लटकाया जाता। ये तसलसल कायम हो गया और 1867 तक लगभग ये सब कुछ दंगा नाच नाचा जाता रहा। ये सब कुछ हुआ। उलमा को जलते तन्नूरों में डाल डाल करके, आग ऊपर से डाल के उन्हें ढक दिया गया। इस तरह उनको तड़पा के मारा गया, शहीद किया गया। अंगारों पे लिटा के जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव दे करके उन्हें अंगारों के जरिए से उनके जिस्मों को बाकायदा तपाया गया। कभी कभी खिंजीर की खाल को खाली करके उसके अंदर किसी आलिम को या हाफिज को पकड़ के दफ घुसा दिया जाता और फिर उसे गोलियों का निशाना बनाया जाता। कभी बाकायदा बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया, नदी में डाल दिया, नहरों में डाल दिया और ऊपर से उसके ऊपर गोलियां चलाई गई और इस तरह से अपने मन को सुकून दिया गया। बहुत सारे हालात आए, लेकिन हम यह कहते हैं कि सारे हालात आए और आते रहे, आते भी रहे। कुरान करीम न मिटा था, न इंशाअल्लाह किसी के बाप पे मिटेगा। कुरान के चाहने वाले और पढ़ने वाले न मिटे थे, मौजूद हैं और नहीं इंशाअल्लाह किसी के मिटाने से मिटेंगे। ये मैं नहीं कहता और ये कोई मेरा जज्बाती बयान नहीं है, बल्कि मैं ये वो बात कह रहा हूं जो रब ने ऐलान करके कही है। और रब का ऐलान 1500 साल पहले हुआ था। रब कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही जिक्र यानी कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिस कुरान के नाजिल करने वाला रब है, उस जमाने में जब कुरान उतर रहा था, ये बात तो तब भी आई थी, ये बात तो उस जमाने में भी आई थी जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था और यूं कहा था इति बिकुरान गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, आप इस कुरान के अलावा कोई और कुरान ले आइए, कोई और पैगाम लाइए या फिर इसमें हमारे हिसाब से तब्दीली कर दीजिए तो हम तस्लीम कर लेंगे। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकर को ठुकरा, पेशकश को ठुकराया और रब का फरमान आ गया, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, फरमाया फरमा दीजिए कि मैं अपनी तरफ से इसमें एक लफ्ज भी कम बेश नहीं कर सकता हूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं तो अपने ऊपर आने वाले पैगाम की ताबेदारी करता हूं, इसमें मेरा कोई दखल नहीं, पैगाम रब का है, मैं तो बताने वाला हूं। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा,
आप अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो बुलवाने से बोलते हैं, वही होती है जो आप बोलते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं। तो ये पेशकश, फिर उसके बाद दबाव दिया गया और कहा गया कि हम मिटा देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। चचा अबू तालिब के पास पहुंचे, कहा भतीजे को रोकिए, बहुत हो चुका है, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब ने बुलाया। अबू जहल बैठा है, उतबा बैठा है, शेबा बैठा है, आस बिन वाइल बैठा है, मक्के के जिगर बैठे हैं, अकबाद मक्का बैठे हैं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा, बेटे मैं कमज़ोर हो गया, बुढ़ापा आ गया मुझे, और ये तुम्हारे घर ख़ानदान के लोग हैं, पेशकश कर रहे हैं, मेरे बुढ़ापे का ख्याल करते हुए आप थोड़ा सा इससे ऊपर नज़र-ए-सानी कीजिए और इससे ज़रा सा पीछे हट जाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उठा के डाल कंधे पे और चल पड़े और फरमाया, चचा जान मुझे अंदाज़ा ये था कि आप मेरे साथ में हैं, लेकिन आज मैंने समझा कि आप इनके साथ में हैं। और फरमाया, सुनिए अच्छी तरह कान खोलकर, अगर मेरे हाथ पर सूरज और दूसरे के ऊपर चांद रख दिया जाए और फिर मुझसे कहा जाए कि अपने मिशन से एक कदम पीछे हट जाइए, फरमाया एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं हो और आप चल पड़े। ये बात अलग है कि आपकी आंखों में उस वक्त में आंसू थे, पानी था कि चचा जान साथ छोड़ रहा है। चचा ने पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि तुमने चूंकि इन जैसा जवाब दे दिया, मैं क्या करूं, चल रहा हूं बस। कहा बेटे सुन, ये नहीं हो सकता है कि अबू तालिब भतीजे की आंखों में आंसू देखे, ये नहीं हो सकता है। और उनसे कहा कि जाओ जी, जो तुमसे होता है कर लियो, और कहा भतीजे अपने मिशन को जारी रखिए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हौसलों से, अल्लाह के भरोसे पर, उस जमाने में तने तनहा ने सारी ताकतों के दांत खट्टे किए हैं और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर अल्लाह ने नबियों का सिलसिला रोका है, ख़त्म किया है। और ये न समझे कोई कि अगर नबी नहीं आए तो नबूवत का काम खत्म हो गया। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा दिया रब ने, फरमा दीजिए, दिल में मज़मून डाल दिया अल्लाह ने। रसूल अकरम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस रहेंगे। ये दीन नहीं मिटेगा इसलिए कि इसके वारिस मौजूद हैं, ये दीन लावारिस नहीं है, इसके वारिसीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अल्लाह ने फरमा दिया था, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, मेरे मुस्तफ़ा हमने आपको सारी कायनात का नबी बना के भेजा है। सवाल ये पैदा हुआ, पूरी दुनिया में तो रसूलुल्लाह तशरीफ नहीं ले गए हैं, आपका तो दायरा महदूद रहा, फिर अल्लाह ने आपकी रिसालत और नबूवत को सारी कायनात के लिए कैसे फरमाया है? उसका जवाब यह है कि ये उलमा जो नबी के वारिस हैं, ये उलमा नबी के दीन को मिन वान, जैसा अल्लाह की तरफ से आया है वैसा ही कुरान करीम जिन अल्फाज में आया है, उन्हीं अल्फाज में जिस तरतीब पर आया है, उसी तरतीब पर, जो तरतीब अल्लाह ताला के इल्म में इसकी थी वो आज मौजूद है। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब बता दी थी। आज उसी जबर शेर पेश और उन्हीं नुक्तों के साथ, उसी सारी की सारी सिफत और खूबी के साथ कुरान करीम पूरी दुनिया में नबी के वारिस लेकर के घूम रहे हैं। और जहां से सूरज निकलता है और जहां जाके छुपता है, कोई एरिया ऐसा नहीं छोड़ा जहां मेरे मुस्तफ़ा की नबूवत का पैगाम न पहुंचा दिया हो। साबित हुआ कि आप कायनात के नबी हैं, इसलिए कि आपकी उम्मत ने और आपके वारिसीन ने सारी दुनिया में आपका वही पैगाम पहुंचाया है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया था। कोई रद्दो बदल गवारा कभी नहीं की गई है।
ये पैगाम वही है, ओरिजिनल, कायनात के लिए चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज किया जा सकता है कि लाओ जो तुम्हारे पास में मौजूद है जखीरा, और आओ हमारे सामने खड़े होकर के दिखाओ। एक तरफ हम अल्लाह का कुरान लेकर के आते हैं, दूसरी तरफ तुम अपना अपना पैगाम लेकर के आओ। आओ जांच करते हैं किसका पैगाम सच्चा है और किसका पैगाम एक नंबर का है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ऐसा से कमतरी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। जब तक ये उलमा मौजूद हैं, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर बुलंद रहेगा। ये उलमा अपने गर्दनों के ऊपर झेल कर इस दीन का तहफ्फुज करते रहेंगे, ये तय है। कोई आए तो सही मुकाबले पर लाए, तौरात कहने वाले तौरात लेके आए, इंजील का दावा करने वाले इंजील लेके आए, ईसाई इंजील लाए और यहूदी तौरात लाए, दाऊदी ज़बूर लाए, और आज दुनिया में बड़े बड़े दावे करने वाले अपनी अपनी किताबें लेकर के आए। आओ कुरान करीम के मुकाबले पर आओ, देखते हैं किसके पास में खरा है और किसका सिक्का खोटा है। और बड़ी दलील आपके सामने पेश कर दूं, बहुत बड़ी दलील ये है कुरान करीम के सच और इस्लाम के बरहक होने की। बहुत बड़ी दलील ये है कि कुरान करीम के हाफिज कायनात में अनगिनत हैं। आप पूरी कायनात में जाल डाल लीजिए, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, आप हाफिजों को गिन नहीं सकते कि कितने हाफिज दुनिया में कुरान करीम के मौजूद हैं। और बाकी लोग अपनी अपनी किताबों के हाफिज उठा के ला के दिखा दीजिए और गिनती कराइए कि तुम्हारे पास में तौरात के कितने हाफिज हैं, इंजील के कितने हाफिज हैं, ज़बूर के कितने हाफिज हैं, तुम्हारे पास ये गीता के कितने हाफिज हैं, सामवेद के कितने हाफिज हैं, यजुर्वेद के कितने हाफिज हैं, अथर्ववेद के कितने हाफिज हैं, पुराण के कितने हाफिज हैं। तुम्हारे पास अपनी अपनी किताबों के हाफिज हो तो लेकर के आओ। कुरान के हाफिज दलील इस बात की है कि कुरान करीम बरहक है और सच्चा कलाम है, और वही कलाम है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया था। क्या मुकाबले की बात करेगा कोई? जरूरत नहीं है इस तरह की बातें करने की, तकाबुल की बातें करने की। कोई मुसलमान से न टकराए, इसलिए कि इसके पास एक नंबर का दीन है, हर चीज इसके पास एक नंबर की है। जिस चीज को अल्लाह ने कैंसिल कर दिया उसके जरिए दलील पेश करने का किसी को कोई जवाब नहीं है। जब कुरान आया तो रब ने कहा अब कुरान आ गया, अब कोई और दीन नहीं चलेगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही है बस इस्लाम। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, दीन इस्लाम के सिवा क़यामत में किसी के दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में अपने अपने हैं, आखिरत में अल्लाह ने कुरान में यह बताया है हमारा अकीदा यही है, हमारा मानना यही है, हमारा इस्लाम यही है, हमारा ईमान इसी के ऊपर है। दलाइल अपने अपने, जिसके पास जो दलाइल हो वो अपने दलाइल अपने, हमारा दावा भी यही और दलील भी यही है कि एक नंबर का है, इसके मुकाबले पर कोई नहीं आ सकता है। और ये जब तक ही है भाई, जब तक ये उलमा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उलमा जब तक सरगर्म रहेंगे, जब तक इनके पीछे अवाम का साथ रहेगा। अवाम मिसाल के तौर पर मदरसों को चलाने के लिए इस वक्त में आमदन की जरूरत है, चंदे की जरूरत है। अगर अवाम मदरसों को चंदे से नवाजते रहेंगे, मदरसे आगे बढ़ते रहेंगे, इधर ये देना बंद करेंगे, असबाब के तौर पर जो चीजें हैं उसको सबब के तौर पर देखी जाती है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ने यह वादा किया है कि हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं, हिफाजत के रास्ते वो निकाल लेगा, लेकिन असबाब की दुनिया है, जो चीजें सबब के तौर पर सामने आती है, मुआवनत करती है, उसका एक वजूद होता है और उसका एक असर होता है। आज वो दौर नहीं है कि साहब बादशाह इल्म दीन की हिफाजत कर रहे हैं, बादशाह इल्म दीन की हिफाजत करने वालों के वजीफे दे रहे हैं। आज वो दौर नहीं है।
आज तो दौर ये है कि अगर आप अपने बच्चे पढ़ाएंगे तो जो पढ़ाएगा उसका निज़ाम आपको बनाना होगा। आपको उसका निज़ाम इस तरह बनाना होगा कि वो भी बाल बच्चोदार है, गृहस्थी वाला है। उसे कहेंगे आप आओ हमारे बच्चों के लिए अपना टाइम लगाओ, वो कहेगा बाल बच्चे मेरे भी हैं, मैं कैसे करूं कि मुझे भी अपने बच्चों के लिए पेट पालने के लिए कुछ पैर मारने पड़ेंगे। सुभान अल्लाह से पेट नहीं भरेगा, पेट तो रोटी खाने से ही भरेगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, आपके खर्च की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। दीन आप सिखाइए, आपके घर का खर्च हम सब मिलकर के उठाएंगे। तो आज का दौर तो ये है, जब तक ये तवाज़ुन चलता रहेगा, जब तक ये काम आगे बढ़ता रहेगा और जब इस तवाज़ुन में फासला होता रहेगा तो लोग अपनी रोजी रोटी की वजह से टाइम इधर उधर लगाएंगे, पढ़ाने का टाइम उनके पास नहीं बचेगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अवाम से दरख्वास्त है कि वो मदरसों की जिम्मेदारियां अपनी जिम्मेदारी समझ करके उठाए, इसलिए कि ये दीन अल्लाह का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया हुआ है। अल्लाह ने अपने हबीब को इस दीन को देकर के कायनात में भेज दिया है। अब रसूल की उम्मत है, जिसने कलमा पढ़ लिया वो रसूल की उम्मत इजाबत हो गई और अल्लाह ही के हम बंदे हैं। अल्लाह के बंदे होने में हम बराबर बराबर, कोई फर्क नहीं है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। आलिम भी अल्लाह का बंदा, गैर आलिम भी अल्लाह का बंदा, डॉक्टर और इंजीनियर भी अल्लाह का बंदा, वकील और जज भी अल्लाह का बंदा, अधिकारी और आम जनता भी अल्लाह के बंदे हैं। इसी तरह हम सब रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। उम्मत होने में सब बराबर, अल्लाह के बंदे होने में सब बराबर, तो कुरान के मुखातब भी सब बराबर हैं। अल्लाह के दीन को आम करने की जिम्मेदारी भी हम सब के ऊपर बराबर बराबर है। या तो ये कह दो कि हम अल्लाह के बंदगी, अल्लाह के बंदे होने में तुमसे कम है, ऐसा हो नहीं सकता है। या कोई ये कहे कि हम अल्लाह के रसूल के उम्मती होने में तुमसे कम है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि सारी जिम्मेदारी दीन की एक मौलवी पे डाल करके अवाम अपनी मौज मस्ती में लग जाए और जो अल्लाह ने उनको असासा दिया है उसे अपने हिसाब से खर्च करने में लग जाए और दीन की तरफ कोई उनकी नजर न रहे। याद रखिए, एक तरफ अहले इल्म हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वह इल्म को फरोग दें, और दूसरी तरफ अहले सरवत हैं, मालदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने एतबार से अपनी दौलत के जरिए इल्म को फरोग दें। इन दोनों तबकों की बराबर जिम्मेदारी है। दौलत वालों की जिम्मेदारी दौलत के जरिए इल्म को परवान चढ़ाना, और दीनदारों की और अहले इल्म की, उलमा की जिम्मेदारी है कि वो अपने इल्म के जरिए अल्लाह के दीन का तहफ्फुज करें और आवाम तक अल्लाह का दीन पहुंचाएं। दोनों तबके बराबर बराबर रहेंगे। पकड़ होगी कोताही पर, दोनों तबकों की पकड़ होगी। आज हम देख रहे हैं कि जब दीनी कोई मसला आता है तो हमारी जबान पर सबसे पहले ही आता है जनाबे मन कारोबार नहीं है, कारोबार टूट गए, कोई आमदनी के जरिए से मायूसी जाहिर करता है, कहता आमदनी के जराए खत्म हो गए। और जब हम देखते हैं कि दुनियावी मुआमलात का मसला आता है, शादी ब्याहों का मसला आता है, कोई कम नजर नहीं आता है। गरीब से गरीब भी अमीर की हिर्स करता है, रिवाज पर चलता है। आज तो ये चल रहा है जी, अब तो ये चल रहा है जी। आज लाल खत पहुंचाने के लिए बाज को और बाज बिरादरियों को कई लाख रुपए की जरूरत पेश आती है। और यही वजह है कि बाज बेटियां जवानी की हद को पार करके और अधेड़ उम्र की तरफ जाने लग रही हैं। हमारे इल्म में बहुत सारे घराने हैं, उनकी बच्चियों का भी हमारे इल्म में डाटा है। 50 साल की उम्र हो गई, रब की कसम खा के सच्चाई के साथ कह रहा हूं, जो मेरे इल्म में है। और आप कहोगे तेरे इल्म में, अल्लाह का शुक्र है आपसे ज्यादा हमारे पास मालूमात आती हैं, क्योंकि हमें बार बार रिपोर्टें आती है, मौलाना साहब जरा ये भी है, ये भी कह दियो, ये बात भी है, जरा
ज़रा ये भी कह दियो, हमारे पास खुद ब खुद रिपोर्टें आती हैं और उन्हें तो मैं जानता हूं जिनकी बात कर रहा हूं, 50, 52, 48, 47 साल की बच्चियां हैं जिनके रिश्ते अभी तक नहीं हुए हैं। दो वजह हो सकती है, या तो उनकी बिरादरी की रस्म ही ऐसी होगी कि उनके यहां के साथ पैगाम आएगा कहीं से तभी वो कबूल करेंगे, खुद किसी के यहां पैगाम लेकर नहीं जाएंगे। कुछ बिरादरियां ऐसी भी हैं, अल्लाह के वास्ते इन रसूमात को ख़त्म किया जाए और ये नाक की लड़ाई लड़ने बंद कर दी जाए कि साहब हम लड़की वाले हैं, हम किसी के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पैगाम के तौर पर नहीं जा सकते हैं। बस हमारे यहाँ तो कोई आएगा और उनके यहाँ कोई आया नहीं तो बेटियों का रिश्ता हुआ नहीं। बेटियां 50 साल तक हो गई हैं। अब मुझे आप बताइए, 50-55 साल पर तो सिन्ने अयाज को पहुंच जाती है औरत। ये उलमा बैठे हैं, सिन्ने अयाज का मतलब ये बता देंगे, यानी बच्चा जनने की सलाहियत खत्म हो जाती है। कौन है इस जुल्म का जिम्मेदार? किसके ऊपर डाला जाए इस जुल्म का बार? किसे कहा जाए, किसे दोषी करार दिया जाए? वो जालिम कौन था जिसने ये रस्में ईजाद की हैं? और या फिर दूसरी वजह यह है कि जहेज नहीं बन रहा है और बगैर जहेज के कोई लेने को तैयार नहीं है। जितना जहेज उसका मुंह बंद करने के लिए चाहिए उतना जहेज हमारे पास नहीं है। इस वजह से भी हमारी बच्चियां बड़ी होती चली जा रही हैं। और ये बात खूब अच्छी तरह याद रख लेना, आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, बात कहीं से कहीं तक पहुंचती है। ये बात अमानतदारी के तौर पर आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है जो बयान सुने उसे आगे पहुंचाएं। सिर्फ सुनना और उठ के चले जाने से काम नहीं चलता है। ये दीन जब ही आगे बढ़ेगा जब हर तकरीर को आगे पहुंचाया जाएगा। सुनो और आगे पहुंचाओ कि जब जहेज का मसला आता है, जहेज का मामला आता है, तो याद रखियो जहेज अगर नहीं बन रहा है, बच्चियां जवान से ऊपर निकल गई, बड़ी हो गई, तो नफ्स मियां सबके साथ होता है और नफ्स से समझौता नहीं किया जा सकता है। हया, डर, खुदा का डर, गुनाह से डर, अगर ये ईमान अल्लाह की तरफ से इतना मजबूत है और अल्लाह ने ऐसी तबीयत सलीम बनाई है तो अल्लाह के फजल करम से बच गया। वरना तो भाई नफ्स का जब जोर चलता है तो वहां भंगी भी नजर नहीं आता है, कुछ पता नहीं कौन किसके साथ हाथ में हाथ डाल के निकल जाए। अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। इसकी जिम्मेदारी आम तौर से उन लोगों के ऊपर आएगी जिन्होंने अपनी जहालत की बुनियाद पर जहेज की आग लगाकर मुआशरे के अंदर और इन गरीबों को उस आग में झुलसाया है। अब हिर्स सभी के पास में है, चुनांचे हरीस और लालची किस्म के लोग पैदा हो गए, अपने मुंह पे हाथ फेरने को तैयार नहीं कि जहेज की कुर्सियां और सोफे रखेगा कहां। बाज के घर में रखने को जगह नहीं, टांड पर रखे हुए हैं। लेकिन चाहिए जरूर है। बाज कौमों के अंदर जब तक 1-2 किलो सोना नहीं होगा, जब तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो निकाह की बात करें। सैकड़ों लोग इस तरह के हैं जो 2-2, 3-3 किलो सोना चढ़ा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के अंदर दीनी बगावत पैदा करने वाले हैं। ये दीन के बागी हैं, लेने और देने वाले दोनों मुजरिम हैं। इनके जराइम के ऊपर से पर्दा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उठेगा जब रुस्वाई, जिल्लत और खारी इनका मुकद्दर बनेगी। एक तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, दूसरी तरफ रब का फरमान जारी होगा। और जब पूछा जाएगा कि ये बताओ तुमने ये गद्दारी दीन के साथ क्यों की? अगर तुम्हें 2 रुपये अल्लाह ने दे ही दिए थे तो चुपके कर लिया जाता। हाँ, उड़ा रहे हैं साहब, चौक में रख कर के उड़ा रहे हैं, फहरिस्तें बनाई जा रही है, आवाज लग रही है। सुन लो भाई, 2 किलो सोना दिया है मालिक ने, 50 लाख रुपए नकद दी है और एक स्कॉर्पियो न्यू मॉडल गाड़ी दी है या फॉर्च्यूनर गाड़ी दी है।
और साहब इतना इतना दिया है। लोग कहते भाई बहुत बढ़िया कर, भाई बहुत अच्छा कर दिया। क्या अच्छा कर दिया? खाक अच्छा कर दिया है। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ करके बगावत की है। ऐसे बागी को कयामत के दिन गिरफ्तार किया जाएगा। कहते हैं बहुत अच्छा कर दिया, मुंह देख करके बात करते हैं। कोई ये बताने को तैयार नहीं कि हराम क्या है और हलाल क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। आंखें देख करके और मुंह देख करके तायीद की जा रही है। कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और तजावुज, हद से तजावुज करने वाली बातों पर कोई किसी की मदद न करे। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, भलाई और अच्छी बातों के ऊपर एक दूसरे की मदद करें। ये गुनाहों के ऊपर किसी की कोई तायीद ना करे। कोई गुनाह कर रहा है, रोके नहीं रुकता है तो खामोश रहे, कोई किसी की तायीद ना करे। तायीद कर करके भी तो हालात खराब हो रहे हैं ना। लाल खत के साथ में दूसरी बिरादरियों में भी लोगों में चलने लगे साहब 20 चीजें आई हैं साहब, 20 चीजें आई हैं, सोने चांदी की चीजें आई हैं। 50-50 हजार और 1 लाख तो अब लोग आम देने लग गए। 20-20, 30-30 हजार उसके साथ चिट्ठी के साथ रख करके देने। और जो चीज एक मर्तबा राइज हो जाती है वो हटती नहीं है, उससे ऊपर को ढूंढते हैं। फिर देखे भाई इसका रिकॉर्ड कौन तोड़े, इसका रिकॉर्ड कौन तोड़े। बाकी है कि भाई दीन के कामों के लिए हम पे पैसे नहीं, कारोबार टूटे पड़े हैं, बिल्कुल भी हम भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल नंगे हो गए, ड्रोन पड़ गए हमारे घरों के ऊपर और कारोबार के ऊपर, सिर्फ दीन के मामले में, सिर्फ दीन के मामले में। और बाकी हर चीज हमारी, देखिए गाड़ियां कितनी हैं, घरों घरों में अब गाड़ियां। अल्लाह मेरा मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको फरावानी नसीब करे, खूब गाड़ियों में घूम। हम तो ये कहते हैं हेलीकॉप्टर हो, सब घरों में उड़ उड़ के जाओ। लेकिन कहने का मंशा ये है कि जहां जरूरत पड़े वहां तो खर्च करो। बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात कह करके बात खत्म करता हूं। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे कारोबार टूट गए, साहब हमारा कारोबार पहले तो बहुत ज्यादा चलता था और अब पता नहीं नजर लग गई किसी की। साहब हमारा पहले तो अगर मिट्टी पे हाथ डाल दिया तो सोना बन गया, अब तो हमारा सोना भी मिट्टी नहीं। हालात ऐसे बन गए कि ऑर्डर आते हैं, टाइम के टाइम वापस हो जाते हैं। हाल ये हो गया, माल बना के भेजते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। अजी मौलाना साहब किसी ने कारोबार बंधवा दिया। अच्छा बंधवा दिया, कैसे समझ में आया कि बंधवा दिया? कैसे समझ में आया है कि जादू करा दिया? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी सुन लीजिए और बात खत्म कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा औ कमा क़ाल, फरमाया सच्चा और अमानतदार बिजनेसमैन, सच बोलने वाला और अमानतदारी से बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन क़यामत के दिन इन दो खूबियों की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हश्र नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। ईमानदारी से बताइए, ये जो दो खूबियां हैं, एक तो सच बोलना और एक अमानतदारी के साथ कारोबार करना, ये दो खूबियां खुदा को इतनी पसंद आई कि क़यामत के दिन जब वो कब्र से उठेगा तो पैगंबरों के करीब करीब उठाया जाएगा और वो बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी होगा। शुहदा, सालिहीन, पैगंबर जहां, वहीं अल्लाह ऐसे साफ सुथरी तिजारत करने वाले को भी रहने का, खड़ा होने का मौका आता फरमाएगा। क्या ख्याल है अगर सच और अमानतदारी, दो चीजें, सच्चाई और अमानतदारी, इतनी बुलंद पाया चीजें हैं कि उनकी वजह से रब एक इंसान को इतना बुलंद मकाम दे रहा है, तो दुनिया में सच्चाई और अमानतदारी के साथ कारोबार करने वाले का कारोबार ठप कैसे हो जाएगा? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जिस रब ने सच्चाई पर इतना बड़ा इनाम देने का वादा किया, जिस रब ने अमानतदारी से कारोबार करने वाले को इतना बड़ा इनाम देने का वादा किया, वो रब दुनिया में सच्चाई और अमानतदारी से कारोबार करने वाले के कारोबार को कैसे ठप करेगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं है जवाब, पता चला अपने दिल में पूछो कहां गड़बड़ की है।
पहले अच्छा चलता था, अब खराब हो गया। कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ बहक लगी है, कहाँ अमानतदारी और सच्चाई में कोताही हुई है, इसको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वहम में पढ़ोगे तो हम जैसे बतेरे बैठे हैं, अपनी एक डेस्क सामने रख के, एक मोर के चंदों का वो रख करके झाड़ू सी, और एक इतनी लंबी सी डंडी सी रख करके, और कुछ वो रख के, और कुछ वो पीला पीला सा रख करके हम जैसे बतेरे बैठे हुए मिलेंगे, जो तुम्हें देखते हो, चौधरी साहब क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ, अरे तुम पे तो बहुत बड़ा करतूत कराया हुआ है भाई। तो देखते बोले भाई नफ्सियात तो जानते हैं, चाल से पता चल जाता है चलने वाले की कि क्या सोचता हुआ आ रहा है। जो रात दिन इसी काम में लगा हुआ है उसे तो चलने से पता चल जाता है कि ये आदमी किस चीज़ का मरीज है। कहने लगे भाई बैठ जाओ। अब तुम्हारे दिल में ये आ जाएगा कि मियाँ इतना पहुंचा हुआ था कि देखते ही बता दिया। अब उसके बाद आप कहोगे कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। और जी घरवाली का भी हाल ये है कि कभी यहाँ और कभी यहाँ और कभी यहाँ, सारा जिस्म बेकार हो गया जी। कहने लगे यही तो कह रहा हूँ मैं, ज़बरदस्त कराया हुआ है और ठीक टाइम पे आ गया, वरना महीने 2 महीने की मियाद थी इसकी, ख़त्म जाती कहानी। कहने लगे जी किसी भी तरह से कर दो इस काम को, कि हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैड़ा काम है, बड़ा काम है। वैसे कर तो दूंगा लेकिन मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, मुझे सारी रात लगेगी मेहनत करने में, थोड़ा सा इसमें खर्चा भी आएगा। वो खर्चा क्या आएगा कि उल्लू की बसम लगेगी, शेर का पित्ता लगेगा, और हिरण की झिल्ली लगेगी, और साहब ये भी लगेगा और वो भी लगेगा। अब वो कहेगा जी कि ठीक है तो कहाँ से मिलेंगे, कि अपने आप लाना साहब, मैं तो देखो तुम्हारी खैर खाई में यहाँ बैठा हूँ, तेरा काम हो जाए तो कुछ, अगर तुझे अच्छा लगे तो दे दिए, ना तो हम नहीं, हम तो अल्लाह के नाम पे ही कर रहे हैं सिर्फ, हम जैसे बतेरे मिलेंगे ऐसे। और फिर उसके बाद में जब वो कह लगे जी कहाँ से मिलेगी, कि वो जो हिरण का की झिल्ली है ना वो तो वहाँ से मिलेगी, आगरे से मिलेगी। अच्छा साहब और ये कहाँ से मिलेगा, कि देहरादून के पहाड़ों से मिलेगा। फल अब मैं कहाँ जाता फिरूँ जी, मुझे क्या पता, आप ही ले आइयो कि नहीं। हाँ मंगवा तो देंगे, हमारी तो पहुँच है, हमारा तो चूँकि। अच्छा साहब कितने का आएगा, कहा ऐसा है बस वो तो हमारी वजह से सस्ता दे देगा, वरना तो बहुत महंगा है। वैसे आपको 31,500 का आ जाएगा, रख दो रख दो। और एहसान रहा अपनी जगह पर, वहम का शिकार था, वहम निकल गया, आराम लग गया वहम निकलने की वजह से। जब वहम ही था, अनाइंदा ज़न्नि अब्दी भी, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रब कहता है अनाइंदा ज़न्नि अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ, मेरे बारे में उसका जो गुमान होगा मैं वही फैसला कर दूंगा उसके बारे में। मांगना छोड़ दिया अल्लाह से, यकीन कमज़ोर पड़ गए, दुनिया भर की चीज़ों पर यकीन बैठने लग गए, तनख्वाह वनख्वाह बढ़ा दिया करो, कुछ फ़ायदा उठा लो, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, वरना तो 70 कबीलों के सरदार ये बैठेंगे आकर के, ध्यान रखना। तो ये तो खैर वैसी बात कह दी हमने, एक तफरीसी की बात थी। ये चंद बातें हैं, बच्चे हाफिज हुए हैं, इनके माँ बाप को मुबारक, आपको मुबारक, पूरे कस्बे को मुबारक। ये जो मैंने आपसे 12-14 मिनट ज़्यादा ले ली, इसके ऊपर माजरत। अल्लाह ताला हम सब को सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब दीन का काम आए तो अपने पैसे को खुले दिल से दीन में इस्तेमाल करें, ताकि क़यामत में उसका बदला अल्लाह हमें अता फरमाए। ख़र्च तो होना ही है भाई, कहीं अच्छी सी जगह ख़र्च हो जाएगा तो अच्छा बदला मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।